कहो जय मसीह की। आज जो हम वचन सुनने जा रहे हैं कलीसिया, वो वचन ये है कि हमारे जो टॉपिक है, हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में क्या है अंतर। हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में क्या है अंतर है। हम जो सोचते हैं, हमारा जो परमेश्वर है उसकी जो सोच है वो कहीं ज्यादा क्या है अलग है ना। जैसे हम कैसे सोच सकते हैं, परमेश्वर की सोच को हम कैसे समझते हैं कि परमेश्वर की सोच अलग है। जैसे देखो, जैसे हम बीमार होते थे तो हम बोलते थे कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने वचनों के द्वारा क्या बताया कि मेरी सोच तुम्हारी सोच से क्या है अलग है। मैं कहता हूं अगर तुम बीमार हो तो तुम बोलो मैं बीमार नहीं। सोच के देखो, ये परमेश्वर की क्या है सोच है। हमारी सोच से कितनी अलग है परमेश्वर की सोच। हालेलुया। अगर हम दुखी हैं तो हम बोलते थे आज हम बहुत दुखी हैं, हमारा मन अच्छा नहीं है, हम ऐसे बोलते थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा बताया कि मेरी सोच अलग है। तुम बोलो मैं बहुत आनंदित हूं। तो जब आप बोलोगे मैं आनंदित हूं तो आप सचमुच क्या हो जाओगे आनंदित हो जाओगे। तो मैं आपसे पूछती हूं कि हमने पिछली बार क्या सीखा था प्रार्थना के बारे में। क्या सीखा था प्रार्थना का, कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अगर हम विश्वास से प्रार्थना को करते हैं तो सब कुछ हो सकता है। तो हम एक वचन निकालते हैं कलीसिया, यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय 55 का हम पढ़ेंगे 6 से। ये 876 नंबर पेज है। तो यहां पर लिखा, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक क्या करो उसकी खोज में। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। आगे लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह उस पर क्या करेगा? वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। पूरी रीति से क्या करेगा? उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है? मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। आगे लिखा, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कितना अंतर है? कितना अंतर है परमेश्वर के विचारों में और हमारे विचारों में? लिखा है आकाश और पृथ्वी का, है ना। सोच के देखो इतना अंतर है हमारे विचारों में और परमेश्वर के विचारों में। तो परमेश्वर कहता है कि जैसे हमें परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर के विचार क्या है। आपको कैसे पता चलेगा परमेश्वर के विचार? जो परमेश्वर के विचार मनुष्यों के विचार से अलग है, आपको कहां से पता चलेगा? वचन से, है ना। वचन पढ़ने से पता चलेगा, या फिर जिन लोगों के आप जो ऐसे चलते हैं परमेश्वर के साथ खराई से, वफादारी से, है ना, आत्मा से चलते हैं, अगर आप उनकी संगति भी करते हो, उनके मुंह से लगातार परमेश्वर की बातें सुनते हो, तब भी आपको पता चलता है कि परमेश्वर के विचार मनुष्यों के विचारों से क्या है? अलग है। वो अलग सोचता है। जैसे हम अपने आप को क्या सोचते थे? पापी, हम गुनाहगार हैं, हम पापी हैं, है ना, मैंने तो बहुत पाप किए हैं। और कई बार हम परमेश्वर को जानकर भी पाप करते हैं, और कई बार हमें पता होता है कि इस पाप की क्या सजा है ना, हमें पता होता है इस पाप की क्या सजा है, फिर भी हम पाप करते हैं, है ना। और फिर हम सोचते हैं अब परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे विचार है। अब परमेश्वर में माफ नहीं करेगा, अब परमेश्वर में क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि अब हमने क्या किया है? मैंने बहुत बार परमेश्वर को बोला परमेश्वर नहीं करूंगी, फिर करा, नहीं करूंगी परमेश्वर, फिर करा, फिर गलतियां करी, फिर गुनाह किए, तो अब की बार परमेश्वर मेरे को माफ नहीं करेगा। ये हमारा विचार है। लेकिन परमेश्वर का विचार क्या है कि अगर तुम्हारे पाप लाल रंग के सुर्ख भी क्यों ना हो, तब भी मैं उन्हें हिम के समान क्या कर दूंगा?
मैं उन्हें श्वेत कर दूंगा, बदल दूंगा, तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा, है ना, सारे गलतियों को क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी का परमेश्वर है। तो सबसे पहले हमें पता चलता है परमेश्वर के विचारों का जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम जाते हैं तो उत्पत्ति 3 अध्याय निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय, जहां पर परमेश्वर मना करता है वो फल खाने को, है ना। तो हम देखते हैं किस प्रकार जब परमेश्वर उनको फल खाने को मना करता है। 3:1 में लिखा है किस प्रकार शैतान भरमाता है और किस प्रकार शैतान हमारे अंदर परमेश्वर के विचारों को निकालकर कौन से विचार भरना चाहता है, वो अपने विचार भरना चाहता है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प क्या था? धूर्त, मतलब बहुत चालाक, है ना। आगे लिखा, उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना, है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसको किसी सारे, जैसे परमेश्वर ने कहा सारे पेड़ों के फल खा सकते हो लेकिन एक पेड़ का फल नहीं खा सकते। उसी प्रकार जैसे हमें परमेश्वर ने सब कुछ करने को कहा लेकिन थोड़ी बहुत जो आज्ञाएं दी हैं तो इंसान कहता है ये तो मेरे ऊपर क्या डाल दी हैं, बंदिशें, है ना। ये क्यों नहीं, ये परमेश्वर क्यों कहता करने को, ये क्यों कहता है। जैसे कल भी ऐसे मेरे एक भाई से बात हो रही थी तो मैं उसको समझा रही थी तो वो कहता हम नहीं चल सकते परमेश्वर के साथ, है ना। मैंने कहा क्यों? कहता मुश्किल ही बहुत है। क्यों? धुका पूजा नहीं खाना, रिश्तेदारों को नाराज करो, त्योहार ना मनाओ, बाहर त्योहार ना मनाओ, ऐसे कर दे। ये तो परमेश्वर के साथ तो चलना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा भाई अब जिस रास्ते पर तू चल पड़ा है क्या वो रास्ता बड़ा आसान है? इसी रास्ते में से निकल कर आते हैं ना हम लोग, है ना। तो जिस रास्ते पर अब तू चल पड़ा है क्या वो आसान है? परमेश्वर का रास्ता तो आसान है, इसमें तो कोई ना वहम है ना कुछ है, ना तुम इतना ये करो उतना वो करो। नहीं तो पहले कैसे डर से करते थे, है ना। कोई रखवाली पूजा, उसमें अगर एक चीज की भी कमी होगी, हाय ये चीज क्यों नहीं आई, ये चीज भी होनी चाहिए थी, कितना डर होता था, बोलो होता था ना। देखो ये चीज ये जरूरी थी, कैसे डर होता है उस चीज में। लेकिन अब हमें परमेश्वर ने क्या कर दिया, आजाद। ये जीवन तो आसान है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन उसमें एक डर वाला हमारे पास जीवन था। आज हमने ये नहीं करा तो ऐसे हो जाएगा, ये नहीं करा ऐसे हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमारा बाप है, हमारा पिता है, हमने इतने साल उसकी भक्ति नहीं करी, उसने एक दिन भी हमारा गला नहीं दबाया आके, है ना। इतने साल हमने परमेश्वर को याद नहीं करा, कितने साल हम अपने परमेश्वर से दूर थे, लेकिन उसने एक भी दिन आपको आकर दबाया, आपके सपने में आया, मेरी ये कर, तू ये भूल गया, तू वो भूल गया। लेकिन अगर यहाँ कुछ भूल जाएंगे तो वो आकर सपने में याद कराएगा, तूने ये बोला था, अब तू ये भूल गया, ये कर, है ना। तो लेकिन हमारे परमेश्वर का मार्ग तो क्या है, कितना आसान मार्ग है। हमारा परमेश्वर चाहे हम कितने दिन भी प्रार्थना ना करें फिर भी आकर डराता नहीं है। सपनों में डराता है परमेश्वर? नहीं डराता, है ना। लेकिन अगर परमेश्वर में देखो सारे वाटिकाओं के फल खाना है, सारे पेड़ों के फल खाना है, सिर्फ एक ही का तो नहीं खाना था ना, लेकिन उसको वो भी खाना था। यही इंसान की सोच है। बाकी फल खा रहे हो भाई, तुम्हें उससे क्या मतलब है जो परमेश्वर ने मना किया है, बस ठीक है, परमेश्वर ने मना किया है, परमेश्वर की आज्ञा में चलते जाओ। तुम्हें उससे क्या मतलब है वो फल कैसा है, कैसा स्वाद है, कैसा नहीं है, लेकिन उसको वो चेक करना है, उसको वो खा करके देखना है कि जो परमेश्वर ने मना किया है उसका स्वाद कैसा है ना। ऐसे ही इंसान अभी भी क्या करता है, जो परमेश्वर ने हमें मना किया, जैसे नशा नहीं करना, गालियां नहीं देना, दुश्मनों से प्रेम करना है ना, प्रार्थना में बने रहना है, पवित्रताई का जीवन जीना है, पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अपने मुंह से किसी को श्राप नहीं देना, है ना। ये हमें परमेश्वर ने कुछ कुछ आज्ञाएं दी हैं और ये हमारी भलाई के लिए। लेकिन इंसानों को ये क्या लगती हैं कि बंदिशें, है ना।
अब यहाँ पर वो स्त्री से कह रहा है कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना? यहीं पर औरत को समझ जाना चाहिए था। वो कहती नहीं, हमें परमेश्वर ने सारे पेड़ों के फल खाने को मना नहीं किया, लेकिन एक पेड़ का फल खाने को क्या किया है? मना किया है। लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, हम खा सकते हैं। अरे भाई, जब तुम्हें इतने सारे फल दिए थे खाने को, तो उसी में क्या रहना था? संतुष्ट रहना था। हालेलुया। लेकिन अब आकर उसको क्या कहता है? वो कहता, उसने कहा कि परमेश्वर ने उनको झूठ नहीं कहा था कि तुम जिस दिन फल खाओगे तो उसी दिन क्या हो जाओगे, लेकिन ये उनको झूठ कह रहा है। ये झूठ है, शैतान उसको झूठ कह रहा है। कहता 4 में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। अब ये बात बताओ कि जो परमेश्वर ने बात कही थी वो सच थी, जो शैतान कह रहा है वो सच है? जो परमेश्वर ने कही थी वो बात सच थी कि तुम मर जाओगे, जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम क्या हो जाओगे। लेकिन ये क्या कह रहा है? तुम निश्चय नहीं मरोगे, ऐसे कह रहा है ना। अब ये तो झूठा है। अब लेकिन हवा को समझ नहीं आ रही कि हमारा जो परमेश्वर है वो सच्चा है, उसने जो बात बोली है वो सच बोली है। अब हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि जितने लोग नशा करते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब ये बात बताओ कि ये बात सच है या जो शैतान हमारे मनों में डालता है, पाप करवाता है, वो बात सच है? हमें किसकी बात सुननी चाहिए? क्योंकि यही बात हमें पता चलती है कि परमेश्वर हमें बताता है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हालेलुया। जो भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसको क्या भुगतना पड़ता है? बड़े गंभीर उसको परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए आदम की गलती से, हवा की गलती से क्या हुआ? समस्त आदम को भी श्राप मिला, हवा को भी श्राप मिला, समस्त मानव जाति को क्या मिला? श्राप मिला। और सर्प को भी क्या मिला? सर्प को भी श्राप मिला, है ना। जब सर्प को श्राप मिला, उन सबको ऐसे दंड मिला परमेश्वर की ओर से, इन सबको क्या मिला? ऐसे दंड मिला। और अब यहां पर क्या हो जाता है? यहीं से ये संघर्ष, ये जो मनुष्य के विचार और परमेश्वर के विचार क्या हो जाते हैं? अलग। यहीं से होते हैं, यहीं से क्या होते हैं। नहीं तो अगर मनुष्य परमेश्वर की, आदम अगर परमेश्वर की आज्ञा में चलता रहता ना, तो आज भी परमेश्वर के और मनुष्य के विचार एक ही रहते। हालेलुया। फिर परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचार कैसे अलग हो गए? क्योंकि उसको क्या हो गया? उनके बीच में अब संघर्ष है। अब क्या हो गया? आत्मिक जीवन अलग हो गया और शारीरिक जीवन क्या हो गया? पहले ये अलग अलग नहीं था, एक ही जीवन था। आत्मिक जीवन पहले एक ही जीवन था, है ना। अब ये जीवन क्या हो गया? अलग अलग हो गया। अब संघर्ष हो गया। अब शारीरिक व्यक्ति को कितना जोर लगाना पड़ता है आत्मा में आने के लिए, शरीर के कामों को अपने जीवन से खत्म करने के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल, कितना ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए, पुराने स्वभाव को छोड़ने के लिए, अपने पाप को छोड़ने के लिए, गलत आदतों को छोड़ने के लिए। मान लो किसी के अंदर नशे की आदत है, कोई गलत आदत है, उसको छोड़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। हालेलुया। तो मनुष्य, देखो परमेश्वर और मनुष्य क्या है? अलग है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य क्या बन गया? मनुष्य पापी बन गया, है ना। और मनुष्य पाप करता है और परमेश्वर को पाप से क्या है? सख्त नफरत है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मनुष्य के विचार और परमेश्वर के विचार क्या है? अलग अलग है ना। तो अगर हम पढ़ते हैं इसका 14, तो अगर हम 14 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा कि तूने जो ये किया है, इसलिए तो सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक
शापित है। तो क्या है? और तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। क्या उत्पन्न करूंगा? परमेश्वर ने सर्प को कहा। और ये बैर क्या है? हमें लगता है कि जैसे हम देखते हैं कि आगे हम अगर पढ़ते हैं तो लिखा है, और लिखा है वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अगर आज हम देखते हैं तो हमेशा अगर हम सांप को मारते हैं तो कैसे मारते हैं? सर पे, है ना? तो यहाँ पर लिखा है कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। जब भी हम सांप को मारते हैं तो कैसे मारते हैं? सर पे डंडे मारते हैं, सर को कुचलते हैं। और वो अगर काटता है तो कहाँ काटता है? लिखा है ना परमेश्वर के बीच, क्योंकि ये प्रूफ है। खुदा का वचन क्या है? प्रूफ है। खुदा का वचन हवा में कोई बात नहीं करता। अगर खुदा ने सांप को श्राप दिया तो स्त्री को श्राप दिया, है ना? तो सच में जैसा यहाँ पर लिखा गया उत्पत्ति की पुस्तक से, वैसा आज हम देखते हैं। वैसा क्या है हम? तो लिखा है, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। गर्भवती होने के दुख को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा, है ना? जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो उसकी लालसा क्या होती है? अपने पति की ओर, अपने पति की ओर उसकी लालसा होती है कि मेरा पति मेरे पास होना चाहिए, है ना? और पति की ओर उसकी लालसा रहती है, और वो ये चाहती है कि मेरे दुख को मेरा पति क्या करे, समझे कि मैं इस समय कितनी पीड़ा में हूं, है ना? तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि और वह तुझ पर क्या करेगा? पति तेरे ऊपर क्या करेगा? प्रभुता। प्रभुता करना क्या होता है? एक जैसे पति की ही बात को तुझे मानना पड़ेगा, पति की बात को क्या करना पड़ेगा, है ना? हर कोई, जब औरत और आदमी की मतलब थोड़ी बहुत बहस होती है तो लोग औरत को कहते हैं कोई बात नहीं, सुन लिया कर इसकी बात, है ना? क्योंकि ये शुरू से हमें परमेश्वर ने बताया कि तेरा पति तेरे ऊपर क्या करेगा? प्रभुता करेगा। तो सच में हम देखते हैं कि जो ये शब्द है, ये जो विरोध, ये बीच में क्या आ गया? विरोध। ये जो विरोध शब्द है ये उस व्यवहार के समान है जैसे स्त्री के बच्चे और सांप के बच्चों के बीच में होता है। स्त्री के बच्चे और सांप के बच्चे। अब हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर के जो विचार है वो हमारे विचारों से अलग है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के जीवन से क्या है? अलग है। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, फिर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि परमेश्वर का मन कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन से। परमेश्वर चाहता है पवित्रता। ये परमेश्वर का विचार है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे तो प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को क्या कहते थे? तुम सांप के बच्चे हो। यूहन्ना जब आया तो वो उनको क्या कहता कि तुम क्या हो? तुम सांप के बच्चे हो। अगर हम मत्ती की पुस्तक में पढ़ते हैं, यूहन्ना में भी पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना उन लोगों को क्या कहता है? मत्ती की पुस्तक में भी यूहन्ना क्या कहता है? हे सांप के बच्चों। क्या कहता है? सांप के बच्चों। मतलब सांप के बच्चे और जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनके बीच में क्या चलता रहता है? विरोध। क्या चलता रहता है? जो परमेश्वर, जैसे आज हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, तो संसार हमारे साथ क्या करने लग जाता है? क्या करने लग जाता है? विरोध। क्योंकि ये विरोध शुरू से है, क्योंकि परमेश्वर ने ये बात यहाँ पर बोली है कि मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में क्या पैदा करूंगा? बैर। क्या करूंगा? बैर पैदा करूंगा। और जब ये बैर आता है तो हमारा जो जीवन है, एक तो आत्मिक लोगों का जीवन होता है, आत्मिक और कुछ शारीरिक। और शारीरिक लोगों को आत्मिक जीवन पसंद नहीं आता। वो कहते हैं ये क्या करते रहते हैं, है ना? ये तो ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये त्योहार नहीं मनाते, वो नहीं करते, यहाँ का वो नहीं खाते, वो नहीं खाते, ऐसे करते हैं। लेकिन आत्मिक लोग उन लोगों से क्या करते हैं? इनको पता नहीं है कि हमें परमेश्वर क्या क्या करने को कहता है। हम तो परमेश्वर की इच्छा पर क्या करते हैं? चलते हैं।
हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया, परमेश्वर का जो स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव है कि वो पाप को सहन नहीं करता। परमेश्वर का जो स्वभाव है वो पाप को सहन नहीं करता। इसलिए देखो, इतना जब पाप बढ़ा तो परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि वो देखो, अब हमें, अगर हम इफ्सियों की पुस्तक पढ़ते हैं ना, तो देखो हम इस इफ्सियों की पुस्तक को निकालते हैं। इफ्सियों की पुस्तक 4 का 1 का हम पढ़ते हैं 4, 1 का 4, इफ्सियों 1 का 4, 264 नंबर पेज है। और यहां पर लिखा, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हम उसके निकट प्रेम में क्या हों? पवित्र हों और क्या हों? निर्दोष। अब देखो, हम तो पवित्र और निर्दोष नहीं थे ना, बोलो, हम तो क्या थे? पापी थे, है ना। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया? हमारे सारे गुनाहों को क्या कर दिया? लाद दिया। हमारे सारे गुनाहों को क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, है ना। अब परमेश्वर हमें क्या, अब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया। क्या किया? अपना लहू बहाकर उन सारे गुनाहों को, सारे पापों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? उन सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने पहले तो हमारे ऊपर से लिया और अपने ऊपर ले लिया, और अपने ऊपर लेकर, अपनी देह पर लेकर उन सारे पापों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना कि आज भी हमारे अंदर जो लहू है ना, वो पाप वाला ही है ना। आज हम क्यों प्रभु में आकर फिर से पाप करते हैं, फिर से गलत काम करते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो लहू है, वो लहू को खत्म नहीं किया प्रभु ने। लहू को खत्म, क्योंकि लहू आज भी क्या करवाता है? हमसे पाप करवाता है। क्योंकि लहू के अंदर, ब्लड के अंदर आज भी क्या है? पाप है। लेकिन जो हमारे पहले से पाप थे, वो सारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह पर लेकर क्या कर दिए? खत्म कर दिए, है ना। अब हमें जब परमेश्वर देखता है, अब हमें जब परमेश्वर देखता है तो हमारे बीच में क्या देखता है? मसीह। वो हमें नहीं देखता जैसे हम है, जैसे मैं काजल हूं, ये कमलेश है ना, रजनी है, ये खुशी है। तो परमेश्वर अब ऐसे नहीं देखता। परमेश्वर क्या देखता है? मसीह, है ना। तो परमेश्वर को, अब परमेश्वर क्या देखता है? देखो लिखा है, हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। अब हमें परमेश्वर क्या देखता है? पवित्र और, अब हमें परमेश्वर हमारे अंदर, क्योंकि यीशु मसीह तो पवित्र है और यीशु मसीह क्या है? निर्दोष है। अब वो हमारे अंदर क्या देखता है? यीशु मसीह को देखता है। किसको देखता है परमेश्वर? यीशु मसीह को देखता है। लिखा, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। लेपालक का मतलब होता है गोद लिए हुए। गोद लिए हुए हम क्या हों? उसके पुत्र हों। लिखा कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला, है ना। हमें हमारे पापों से छुटकारा और अपराधों की क्षमा। पापों से क्या मिला? छुटकारा। और अपराधों की क्या मिली? क्षमा। कैसे मिली? उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला, है ना। लिखा, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। हमारे पर क्या किया उसने? बहुतायत से अपना क्या किया? अनुग्रह किया। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था।
कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ यीशु मसीह में एकत्र करे। सब कुछ यीशु मसीह में क्या करे वो? क्योंकि उसने क्या किया, ये सारा कुछ उसने, जब आदम ने पाप किया उससे पहले क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि आदम पाप करेगा? परमेश्वर को पता था कि आदम क्या करेगा? पाप करेगा, है ना। तो इसलिए पहले से प्रभु यीशु मसीह को ठहराया था। यहां पर लिखा है पहले से क्या किया? उसने ठान लिया था कि वो अपने बच्चों के लिए क्या करेगा? वो एक कुर्बानी देगा जो पवित्र कुर्बानी होएगी, जो किसी बैल का बकरे का लहू नहीं होएगा, वो एक पवित्र इंसान का लहू होएगा। हालेलुया। और ये लहू हमें क्या करता है? हमें पापों से क्या देता है? छुटकारा। क्या देता है? और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हालेलुया, जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर फिर किसके विचार काम करने लग जाते हैं? किसके विचार? जैसे आज हमें पता है कि हमें किसी से बैर नहीं करना, हमें प्यार करना है ना, हमें दूसरों को श्राप नहीं देना। जैसे हम पहले कहते थे तूने मेरे साथ बुरा करा ना, तेरे बच्चे के साथ ऐसा हो जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, हम लोग ऐसे श्राप देते थे लोगों को, है ना। लेकिन आज हमें, हमारे अंदर किसके विचार काम करते हैं? आज अगर हमारे साथ कोई बुरा भी करता है तो हम परमेश्वर को कहते हैं, जैसे हमारे प्रभु ने सिखाया, प्रभु के साथ जिसने भी बुरा किया, प्रभु ने कहा कि पिता परमेश्वर ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको क्या कर? क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह ने आकर इस पृथ्वी पर दिखाया कि परमेश्वर का मन कैसा है, परमेश्वर के विचार कैसे है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। हालेलुया। इसलिए जब पौलुस कहता है, पौलुस जब यीशु मसीह की बात करता है ना अपनी पत्रियों में, तो वो मसीह के मन की बात करता है, मसीह के मन की। अगर आप पढ़ोगे तो मेरे अंदर मसीह का मन है, मसीह का स्वभाव है, ऐसी वो बात करता है। तो मसीह का मन, ये वाक्य क्या करता है? वो प्रयोग करता है ना। तो जो मसीह का मन धारण कर लेते हैं ना, आज हमारे अंदर जो मसीह का मन है वो सांप के बच्चों के क्या बन जाते हैं? बैरी। जैसे सांप के बच्चे कौन है? जैसे शारीरिक इंसान है ना। जैसे पौलुस कहता है ना, जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि हम एक वचन निकालते हैं इब्रानियों 11:4। इब्रानियों की पुस्तक 11 का यहां पर हम देखते हैं, देखो अगर कैन और हाबिल दोनों भाई थे ना, एक ही माता पिता से पैदा हुए थे ना, एक ही माता पिता से पैदा हुए, लेकिन एक के अंदर सांप वाला मन और एक के अंदर किसका मन काम कर रहा है? परमेश्वर का, है ना। तो यहां पर देखो लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, है ना। क्या किया उसने? अब कैन का मन कैसा है? कैन ने क्या किया? जो खराब फसल थी ना, है ना, तो उसने क्या किया? उसने वो लेकर के आया परमेश्वर के पास, उसको परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, है ना। और हाबिल परमेश्वर के लिए क्या लेकर के आया? अच्छी भेंट को लेकर के आया। तो इन दोनों का आपको मन पता चलता है। क्या पता चलता है? यहां से मन पता चलता है कौन अपने बीज के साथ खड़ा रहता है, कौन वफादार रहता है और कौन वफादार नहीं रहता, है ना। यहां से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कौन सा मन काम कर रहा है। जैसे हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि वो दोनों भेंट लेकर के आए परमेश्वर के सामने, दोनों भाई क्या लेकर के आए हैं? और दोनों एक ही माता पिता से पैदा हुए, ऐसा नहीं उसके अंदर कोई और ब्लड काम कर रहा है इसलिए वो पवित्र है, इसलिए परमेश्वर ने उसको पसंद किया और दूसरे को पसंद नहीं किया। लेकिन वो दोनों क्या है? एक ही माता पिता के बच्चे हैं, है ना। लेकिन अब उनके अंदर मन विचार क्या हो चुके हैं? अलग अलग विचार क्या हो चुके हैं, है ना। एक ने बचा खुचा घटिया सी, है ना, ऐसे परमेश्वर के आगे भेंट लेकर के जाता है और एक उत्तम भेंट लेकर के जाता है। फिर परमेश्वर किसकी भेंट को ग्रहण करता है? हाबिल की भेंट को क्या करता है? ग्रहण करता है। और जब वो हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लेता है तो फिर भी कैन को क्या आता है?
गुस्सा आता है कि मेरी भेंट को क्यों नहीं। अरे परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ने पहले ही से कहा मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में क्या है, अंतर है। आकाश और पृथ्वी का क्या है, अंतर है। अब जो कोई अच्छी भेंट लेकर नहीं, जैसे कई क्या करते हैं, बीज में भी फटे फुटे नोट जो कहीं नहीं चलता ना, वो बीज में डाल देते हैं, है ना। तो ये कौन सा मन है, ये वो सांप वाला मन है, ये सांप वाला मन है। और कई अच्छी भेंट परमेश्वर को देते हैं और ईमानदारी से भेंट परमेश्वर को देते हैं, ये कौन सा मन है, ये यीशु मसीह का मन है, जो यीशु मसीह ने आकर दिखाया कि ये है परमेश्वर के विचार, ये है परमेश्वर का मन। हालेलुया, है ना। तो यहां से हमें पता चलता है, यहां पर लिखा है विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई। अब लाए तो वो क्या है, भेंट, लाए तो क्या है वो भेंट, लेकिन उसकी गवाही दी गई कि ये धर्मी है। अब भेंट से परमेश्वर ने पहचान लिया कि कौन धर्मी है और कौन धर्मी, किसके अंदर मेरे विचार काम कर रहे हैं और किसके अंदर सांप के विचार काम कर रहे हैं। भेंट से परमेश्वर ने क्या कर लिया, पहचान लिया। भेंट को देखकर परमेश्वर ने पहचान लिया कि इसके अंदर कौन सा मन काम कर रहा है। आज भी वो सांप वाला, मतलब विरोध वाला मन काम कर रहा है। हालेलुया। और आगे लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर भी कैसे आराधक अपने लिए ढूंढ रहा है, परमेश्वर हाबिल के जैसे। वो अपने आप को ऐसे परमेश्वर बता रहा है कि वो अपनी आराधना कैसे करवाना चाहता है ना। परमेश्वर कोई लालची नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपकी भेंटों को देखकर पहचान जाता है कि आपके अंदर लालच है, आपने परमेश्वर की भेंट को क्या कर लिया, चोरी कर लिया। हालेलुया। तो इसलिए यहां पर देखो क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है ना। अब तक वो क्या करता है, हाबिल का लहू लिखा है ना, वो आज भी परमेश्वर से क्या करता है, बातें करता है। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर यहाँ पर दिखाता है कि हमारे अंदर जब हम भी ऐसा करते हैं, हम अपनी बीजों को रख लेते हैं, हम अपना बीज वफादारी से खुदा के भवन में नहीं लेकर के आते, तो हमारे अंदर कौन सा मन काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर बताता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में क्या है, अंतर है। आकाश और पृथ्वी का क्या है। और अब जो परमेश्वर के साथ खरे रहते हैं, वफादार रहते हैं, परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है उनके अंदर मसीह का मन काम करता है। कौन सा मन काम करता है। और आगे हम एक वचन और पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 2 का हम पढ़ते हैं 12 से लेकर लिखा, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हमने कौन सा आत्मा अब पा लिया है। अब हमारे अंदर वो सांप वाला मन काम नहीं करता, है ना। आज भी कुछ मसीह ऐसे हैं, लेकिन आज हमें परमेश्वर बताता है कि हमने कौन सा आत्मा पाया परमेश्वर से। लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। अब ये जो संसार की बातें हैं, ये किसकी ओर से आती हैं, अभी हमें पता चला, है ना। अभी हमें ये पता चला कि जो संसार की बातें हैं, जो सांप ने विरोध किया था, ये विरोध वाला मन जब हमारे अंदर काम करता है तो ये संसारिक मन है। जब हम संसार की बातों पर मन लगाते हैं, शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, तो फिर कौन से मन से काम करते हैं, जैसे सांप वाले मन से काम करते हैं। क्योंकि सांप ने क्या किया, परमेश्वर के साथ क्या किया, विरोध। क्या किया, विरोध किया। अब यहां पर हम देखते हैं आगे लिखा, जिनको यहां पर लिखा है
जो परमेश्वर की ओर से है, हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। क्यों परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है? क्यों दिया है? ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर हमें कहता है कि तुम ऐसे चलो। और ये कैसे पता चलेगा? जब आप खुदा के वचनों को पढ़ोगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा ये बातें संसारिक हैं और ये बातें क्या हैं? आत्मिक हैं। ये हमें भेद का पता चलता है। ये हमें क्या पता चलता है? लेकिन पहले तो हमारा मन ऐसा नहीं था। पहले तो हम हर कुछ बात करते थे संसारिक बातों पर, जहां चुगली चबाटी होती थी वहां पर ज्यादा बैठते थे, है ना। संसारिक बातों में ज्यादा मन लगा लेते थे, वहां पर बैठे रहते थे, वहां से हिलने का मन नहीं करता था। घर पर चाहे काम पड़ा रहता था, लेकिन चुगलियां वहां से जब तक शाम नहीं हो जाएगी, फिर होए अब तो मुझे क्या करना है? काम करना है। ऐसे होता था ये संसारिक मन। लेकिन अब परमेश्वर में क्या कहता है कि मैंने तुम्हें कौन सी आत्मा दी है? अब लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की ओर से है। और लिखा है, क्यों परमेश्वर ने हमें ये आत्मा दिया है? ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो परमेश्वर ने हमें, जो हमारे लाभ की हैं, जो हमारे फायदे की हैं, जिससे हमें जीवन मिलना है, जिससे हम जब आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो गंभीर परिणाम हम लोगों को भुगतने पड़ते हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के बच्चे गंभीर परिणामों से निकल कर आए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हाबिल से भी उतना, अगर हाबिल से प्रेम करता था तो परमेश्वर कैन से भी उतना ही प्रेम करता था। लेकिन दोनों के मन अलग अलग होने के कारण अब इनको क्या हो गया? अब जब उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया तो उसने क्या किया? अपने भाई हाबिल को क्या कर दिया? मार दिया, है ना। तो हम देखते हैं फिर उसी तरह वो कैन भी क्या हो जाता है? मर जाता है। तो हम यहाँ पर, हमें परमेश्वर का वचन हमें पता चलता है, आगे लिखा है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। आत्मिक बातों से मिला कर क्या करते हैं? सुनाते हैं। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर बातें आपको बता रहे हैं, कुछ तो बातें हम यहाँ से लेते हैं और कुछ आत्मिक बातें जो हमारे अंदर है वो मिला कर आपको क्या करते हैं? सिखाते हैं। कि अगर हमें समझ आ जाती है कि अब हमारे अंदर सांप वाला मन काम कर रहा है या मसीह वाला मन काम कर रहा है। अगर आप आज्ञाकारिता में नहीं हो, परमेश्वर की बात को नहीं मानते, आप अपने अगुवे की बात को नहीं मानते, तो आज भी वो सांप वाला मन आपके अंदर क्या करता है? काम करता है। आपके अंदर अभी भी मसीह वाला मन काम, क्योंकि मसीह तो आज्ञाकार था। मसीह ने लिखा है यहां तक आज्ञाकारिता की कि उसने मृत्यु को भी क्या कर लिया? सह लिया। यहां तक आज्ञाकारिता की कि उसने मृत्यु को क्या कर लिया? सह लिया। जो यहां तक परमेश्वर के साथ आज्ञाकार रहता है, समझ लो उसके अंदर मसीह का मन है। लेकिन जो यहां से गया, भूल गया कि मेरे को हमारे अगुवे ने क्या सिखाया है, क्या कहा है करने को, तो आज भी कौन सा मन है? तो अगर आप भेंट लेकर के आते हो अपनी, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से मन से भेंट लेकर के आए हो। आपका मन कैसा है? क्या आपने अपने मन को फिरा लिया? अपने मन को फिराने का मतलब क्या है? अपनी सोच को पूरी रीति से बदल लेना और जो परमेश्वर कहे उसको क्या करना? और जो विरोध वाला मन हमारे अंदर परमेश्वर के साथ, क्योंकि अनाज्ञाकार परमेश्वर का क्या करता है? विरोध। जो अनाज्ञाकारी इंसान है ना, वो परमेश्वर का बैरी है। आज भी अगर हम अनाज्ञाकार हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, जैसा हमें परमेश्वर करने को कहता है अगर हम वैसा नहीं करते, बहुत सारी आज्ञा हैं जो हमें परमेश्वर कहता है करने को, अगर हम वैसा नहीं करते तो हम परमेश्वर के क्या हैं? परमेश्वर के बैरी हैं। हालेलुया। आपको चेक करते रहना। क्यों? परमेश्वर ने पहले एक वचन में बताया कि मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में क्या है? अंतर है। और इतना अंतर है कि जमीन और आसमान का, है ना, पृथ्वी और आकाश का क्या है? अंतर है। तो आपको सीखना है कि हमारे अंदर कौन सा मन काम करता है।
हमारे अंदर क्या मन है, क्योंकि यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन आगे बताता है, लिखा 14 में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। अब आपको चेक करना है, शारीरिक मनुष्य कौन है? शारीरिक मनुष्य वही है जिनके अंदर सांप वाला मन काम करता है, ये शारीरिक मनुष्य हैं। और वो मनुष्य कभी भी आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, कोई कभी भी आत्मा की बातों को वो ग्रहण नहीं करते, क्योंकि गलातियों की पुस्तक में बताया कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है, विरोधी है। हालेलुया। एक दूसरे के क्या है वो? विरोधी। क्योंकि लिखा है वहां पर शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में क्या करता है? क्योंकि मसीह को वो सांप वाला मन पसंद नहीं है, सांप वाली बातें पसंद नहीं है, और सांप को मसीह वाला मन पसंद नहीं है। हालेलुया। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति को बातें बताते हैं ना परमेश्वर की, उसको पसंद नहीं आती, तो आपको भी देखना, चेक करना है। मैं मुंह से तो प्रभु प्रभु बोलता हूं, मुंह से तो मैं प्रभु को ग्रहण करता हूं, क्या मेरे अंदर वाला मन बदला है? क्या मेरे अंदर आज भी वो शारीरिक मन है? यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। अब आपको चेक करना है कि हम यहां से जो बातें सुनकर जाते हैं कितनी ग्रहण करते हैं, कितना उन बातों को मानते हैं, है ना? क्योंकि अगर आप नहीं मानते हो तो आप शारीरिक व्यक्ति हो, और परमेश्वर का वचन कहता है शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। एक शारीरिक इंसान जो परमेश्वर की बातों को, क्योंकि यहां से परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 10:20 में लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं हो, परमेश्वर का आत्मा जो तुम में क्या करता है? हालेलुया, हालेलुया। कौन बोलता है हमारे अंदर से? परमेश्वर का आत्मा, वो बोलता है। अब परमेश्वर आपको कुछ बातें करने को कह रहा है, अगर वो आप नहीं करते हो, है ना, तो फिर आप कौन हो? शारीरिक मनुष्य। क्या हो आप? अबे इधर डायरी फाड़ो, देखो। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें आगे बता रहा है, आगे बताता है क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। उसकी दृष्टि में क्या है? उसको लग रहा है ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, हमें कौन सा करनी है, हमें तो वही करना है जो हमारे मन में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहीं पर परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखा रहा है, कितनी मतलब एक खास बात है। हमें सीखने की और मन नहीं है, ध्यान नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? प्रभु की हजूरी में बैठकर हमारा मन कैसा होना चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है वो बीज, वचन क्या है? बीज है ना। और जो अच्छी भूमि है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, प्रार्थना में भी बताया था, क्या बताया था कि अच्छी जो भूमि होती है उस पर फल आता है, लेकिन जो अच्छी भूमि आज्ञाकारिता वाला मन नहीं है उसमें फल नहीं आता। परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर बहुत सारा, और तुम्हारा फल क्या हो? बना रहे। तुम्हारा फल क्या रहे? परमेश्वर चाहता है कि तुम फल लेकर के आओ और तुम्हारा फल क्या हो? बना रहे। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है क्योंकि जो शारीरिक व्यक्ति है वो परमेश्वर की बातें ग्रहण, परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में क्या है? मूर्खता की बातें हैं। क्या है वो? मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। उनकी जांच कैसे होती है? आत्मिक रीति से होती है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का जैसे वचन हमें बताता है, देखो एक जो व्यक्ति है ना वो एक दिन में आत्मिक नहीं बन सकता। एक दिन में आत्मिक, अगर हम कहें कि कोई एक रातों रात आप आत्मिक बन जाओ तो ऐसे नहीं हो सकता। जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजते हो ना, कोई मान लो कुछ गाना बजाना सीखता है, कोई म्यूजिक का काम सीखता है, कोई गाड़ी चलाना सीखता है, कोई मैकेनिक का काम सीखता है, कोई टीवी बनाना, मोबाइल रिपेयर, कुछ भी है ना सीखता है, तो क्या वो रातों रात मैकेनिक बन जाता है? रातों रात आपका बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाता है? नहीं। उसको क्या करना पड़ता है?
उसको लगातार उन बातों पर मन लगाना पड़ता है। जब आप लगातार उन बातों पर मन रखोगे, क्योंकि देखो अगर आप इन बातों पर मन नहीं रखोगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। आप अपने बच्चों को डांटते हो, उसका अच्छे से होमवर्क करवाते हो, आप उसको पढ़ाते हो, क्योंकि आप उसको रेगुलर पढ़ाते हो। ऐसा नहीं एक दिन पढ़ाया फिर 15 दिन भूल जाते हो, ऐसा होता है? क्योंकि आपको पता है कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े, इसके लिए आप उसको रेगुलर वो काम करवाते हो जिसके लिए आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप उसको स्कूल भेज रहे हो, वो काम क्या करवाते हो? रेगुलर। लेकिन जब आप खुद आत्मा में आत्मिक बनने के लिए रेगुलर उस काम को नहीं करोगे तो वो काम आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आप सोचो कि हम संडे संडे जाएं, संडे संडे बाइबल खोलें, है ना, और फिर हम आत्मिक बन जाएं, आपको परमेश्वर के वचनों की बातें समझ आने लग जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कि बहुत सारे मसीह ऐसे लोग हैं जो यहां से यही बाइबल खोलते हैं और फिर यहीं आकर दोबारा खोलते हैं संडे को। ऐसे हैं बहुत सारे मसीह लोग, घर पर बाइबल नहीं पढ़ते, कभी नहीं बाइबल को खोलते, ना पढ़ते और ना कभी परमेश्वर के वचनों पर मन लगाते, है ना। तो कैसे हम लोग सोचें कि हम आत्मिक बन सकते हैं? कैसे हमारे विचार परमेश्वर के विचारों जैसे बन सकते हैं? हालेलुया। हमें इसके लिए रेगुलर क्या करना पड़ेगा? अपने मन को लगातार, अगर हमें कोई काम सीखना है, अगर हमें कोई आत्मिक बनना है, परमेश्वर की बातों पर लगातार क्या करना पड़ेगा? मन लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सहायक दिया गया है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का आत्मा, वो आपकी क्या करता है? वो आपकी सहायता करता है। जैसे मान लो आप हाथों से काम कर रहे हो, लेकिन एक सहायक है जो आपको आत्मिक बनाने में क्या करेगा, है ना। एक सहायक है। जैसे मान लो आप काम कर रहे हो, आप कहो अगर आप काम करके सारा दिन कहो कि हम तो बिजी थे जी, बहाना, हमारे पास तो जी टाइम ही नहीं है जी आत्मिक बनने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर भी आपकी क्या करी है? वहां पर भी आपकी क्या की है? आपको पवित्र आत्मा दी है कि अगर आप पूरा दिन 6, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे काम करते हो तो इस पवित्र आत्मा से काम लो। इस पवित्र आत्मा को कहो कि पवित्र आत्मा तू मुझे आत्मिक बनाने में मदद कर, मेरा मन आत्मिक बना, ताकि मेरा मन आत्मिक बातों पर लगे, मैं शारीरिक ना रहूं, क्योंकि शारीरिक इंसान का ही मन परमेश्वर की बातों पर नहीं लगता। हालेलुया। और एक आत्मिक व्यक्ति का मन क्या लगता है? परमेश्वर की बातों पर लगता है। हालेलुया। उसको वो बातें अच्छी लगती है ना। और यहाँ पर शारीरिक व्यक्ति को एक फोन पकड़ा दो, उससे चाहे 4 घंटे उससे कोई बात ना करे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 4 घंटे उसको महसूस नहीं होएगा कि मैं अकेला हूं, उसको महसूस नहीं होएगा। वो शारीरिक व्यक्ति है, और शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, कभी उसको खुश नहीं कर सकता। यहाँ पर जो जीवन है, हमें परमेश्वर का पता है, हमें प्रभु ने कहा है, जो मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं हर एक स्वर्ग में प्रवेश हमें चेक करना है, क्या मैं मुंह से प्रभु प्रभु कहने वाली हूं, या मेरा मन अंदर से बदला है, या मेरा जीवन शारीरिक जीवन से आत्मिक जीवन मेरा बना है, या मेरे विचार में, है ना, अंतर आया है। क्या मेरे अभी भी विचार सांप वाले ही हैं, विरोध वाले? सांप वाले विचार का मतलब है विरोध वाले विचार। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर का बैरी है, तो इसका मतलब उसके अंदर कौन से विचार काम कर रहे हैं? सांप वाले। हालेलुया। जैसे हमें परमेश्वर का वचन मत्ती 6:33 में बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने लिए खाने पीने की चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, है ना। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति, जिसके अंदर अब आत्मिक मन काम करने लगा, वो तो ये काम नहीं करता। लेकिन आज भी जिसके अंदर शारीरिक मन है, वो आज भी चिंता करता है। आज भी क्या करता है? आज भी चिंता करता है, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, कैसे होएगा, कैसे नहीं होएगा। आज भी अगर चिंता करता है तो शारीरिक मन, आत्मिक मन परमेश्वर पर क्या करने लग जाता है? विश्वास। क्या करने लग जाता है? आत्मिक। आपको चेक करना है कि अगर आपको अभी भी चिंता तंग करती है, परेशान करती है, तो आपके अंदर कौन सा मन काम कर रहा है?
है ना, शारीरिक मन। और शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता उसके अंदर, क्योंकि अभी तक वो मन आया ही नहीं है जिससे वो आत्मा की बातों को क्या करे, ग्रहण करे। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का वचन आगे बताता है, दूसरा क्रंथियों 4 का हम पढ़ेंगे 18। क्योंकि जो शारीरिक व्यक्ति है ना, उसको देखी हुई चीजों पर क्या करना है, विश्वास। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है, हमारा परमेश्वर कहता है अनदेखी चीजों पर क्या करो, विश्वास। अनदेखी चीजों पर क्या करो, विश्वास। तो 4 का 18 में क्या लिखा है, लिखा, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। कौन सी वस्तुओं को देखते रहते हैं, लिखा, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, जैसे मान लो चिंता है, हालात है, मेरे पास ये नहीं है, घर में राशन नहीं है, फिर चिंता आएगी क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तो ये क्या है, देखी हुई चीजें। ये क्या है, देखी हुई चीजें। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम क्या करते हैं, अनदेखी वस्तुओं पर क्या करते हैं, विश्वास। लिखा है परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। लिखा, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है ना। जैसे अनदेखी वस्तुएं, जैसे परमेश्वर अनदेखा है ना। आपने देखा है परमेश्वर को, बोलो, आपने देखा है परमेश्वर को, स्वर्ग को देखा है आपने। परमेश्वर सदा बना रहेगा और स्वर्ग भी सदा बना रहेगा। जैसे आपके जीवन में हालात है, परेशानी है, दुख है, बीमारी है, तो ये सदा नहीं रहेगी। लिखा है देखी हुई वस्तुएं सदा नहीं रहती, लेकिन अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती। अनदेखी वस्तुएं क्या हैं, जैसे परमेश्वर अनदेखा है, परमेश्वर अविनाशी है, वो सदा बना रहेगा। स्वर्ग अनदेखा भी, हमने स्वर्ग को देखा नहीं है, लेकिन वो सदा क्या रहेगा, बना रहेगा, है ना। यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। मान लो जैसे हमें यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम खाने पीने की चिंता मत करो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे। अब इसके लिए आपको अनदेखी वस्तुओं को देखना पड़ेगा। अनदेखी वस्तुएं कौन सी हैं, परमेश्वर को देखना पड़ेगा, परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ेगा, उसके वचन को आपको देखना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, है ना, विश्वास करना पड़ेगा। वचन कहता है अनदेखी वस्तुओं को हम क्या करते हैं, देखते रहते हैं। देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं। देखी हुई वस्तुएं क्या हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती, सदा क्या रहती हैं, बनी रहती हैं। इसलिए हमें पता चलता है जब हम अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं तो हमारा जो मन है वो कौन सा मन है, मसीह वाला मन है ना। अगर हम चिंता करते हैं हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, अब कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे ये काम करेंगे, तो ये कौन सा मन है, ये शारीरिक मन है। ये शारीरिक मन है। जो शारीरिक मन है वो चिंता करता है, वो विरोधी है परमेश्वर की बातों का। क्या है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मत करो चिंता, लेकिन इंसान क्या करता है, चिंता करता है। तो एक दूसरे की क्या हो गए, एक दूसरे की उलट बात होगी ना। परमेश्वर कहता है मत करो। अगर मैं चिड़ियों को खिला सकता हूं, पक्षियों को खिला सकता हूं, तो तुम तो उनसे क्या रखते हो, बढ़कर कीमत रखते हो। परमेश्वर हमें बताता है कि जो पत्थर में कोई रोटी रोजगार नहीं होता, वहां पर कोई दाना डालने नहीं जाता, रोटी डालने नहीं जाता, पत्थरों के अंदर जो कीड़े रहते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनको भी पालता हूं, उनको भी खिलाकर सुलाता हूं, क्या तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। हालेलुया। इसलिए जो काम हमें परमेश्वर कहता है कि मत करो, अगर हम वही करते हैं तो फिर हमारे अंदर कौन सा मन है, हमारे विचार और परमेश्वर के विचार क्या हैं, अलग है ना। आज खुदावंद हमें सिखा रहा है कि कैसे हमें परमेश्वर के विचारों में बढ़ना है। परमेश्वर कहता है तेरी बीमारी का तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम दिन रात अपनी बीमारी को देखते रहते हैं, हालातों को देखते रहते हैं, तकलीफों को देखते रहते हैं। हम उन अपने बच्चों को, मान लो आपके बच्चे सही रास्ते पर नहीं, हम अपने बच्चों को ही देखते रहते हैं, उनको देख देख कर क्या करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, मन खराब करते रहते हैं,
दुखी होते रहते हैं। फिर हम ये बोलते हैं कि परमेश्वर तो करता ही कुछ नहीं, है ना, जबकि जो हमें परमेश्वर कहता है हम वो तो करते ही नहीं है ना। जो जैसे जिस वचन के द्वारा हमारा काम होना है हम उन बातों को तो मानते ही नहीं है, वो वाला मन तो हम रखते ही नहीं है। हम फिर भी चिंता करते हैं, हम फिर भी परेशान होते हैं, हम फिर भी अपने मन को खराब करते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ये कैसे होएगा। जबकि हमें क्या करना चाहिए, अपने खुदा के ऊपर क्या करना चाहिए, भरोसा, उसकी बातों पर क्या करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धरती टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन बिना पूरा हुए कभी भी नहीं टलेगा, कभी भी नहीं। जबकि अगर खुदा ने कहा है ना, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, मुझे तुम्हारा ध्यान है, तुम चिंता करके ये मत कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, तुम क्या करो। परमेश्वर हमें कुछ करने को कहता है तुम क्या करो, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की क्या करो, क्या करो, परमेश्वर के राज्य की क्या करो। अब लोग परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करते, उन चीजों के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं। परमेश्वर कहता है तुम राज्य की खोज करो तो ये चीजें तुम्हें अपने आप तुम्हारे पीछे आएंगी। लोगों को लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, हम राज्य की खोज करें और चीजें हमारे पीछे आए। लोगों को परमेश्वर के ऊपर भरोसा, इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में क्या है, क्योंकि इंसान को इस परमेश्वर के वचन पर भरोसा ही नहीं है कि परमेश्वर कहता है तुम बस क्या करो, मेरे राज्य की क्या करो, खोज करो, तो ये बाकी की वस्तुएं जिनके पीछे अन्य जाति लोग भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, ये तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता, हमें परमेश्वर की इस बात पर क्या नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं नहीं, चिंता कैसे ना करें, बताओ हमारे पास ये है नहीं, हम कैसे ना चिंता करें। भाई चिंता तो आ ही जाती है अपने आप, ऐसे बोलते हैं लोग। अपने आप उन्हीं को आती है जिनको परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है। हालेलुया। जैसे एक बच्चा है ना, जब हम एक बच्चे को ऊपर उछालते हैं, है ना, एक बच्चे को जब हम ऊपर उछालते हैं तो वो बच्चा चिंता नहीं करता मैं नीचे गिर जाऊंगा या मेरे को चोट लग जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरा बाप मुझे क्या कर लेगा, मेरा बाप मुझे संभालेगा, मुझे गिरने नहीं देगा, है ना। वो हंसता है, वो और खुश होता है। जब उसको उछालते हैं तो वो क्या होता है, खुश होता है, क्योंकि उसने अपनी सारी चिंता किसको दे दी है, अपने बाप को दे दी है ना। जैसे एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है ना, तो वो साइकिल बेधड़क चला रहा है, क्योंकि उसको पता है पीछे से मेरे बाप ने साइकिल को क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है ना। उसको डर नहीं है कि मैं गिरूंगा, है ना, या मुझे चोट लगेगा, उसको पता है मेरा बाप मेरे पीछे ही है, वो मुझे गिरने, वो मुझे संभाल लेगा, है ना। तो जब हमारा मन ऐसा हो जाता है फिर हमारे और विचार परमेश्वर के विचार एक हो जाते हैं। हालेलुया। आज समझ में आ रही है आपको सारी बातें, है ना। अगर आज हमारे अंदर आज भी संसारिक मन है, चिंता करने वाला मन है, परेशान होने वाला मन है, तो हमें अपने मन को क्या करना है, चेक करना है कि मुझे और संगति की जरूरत है, और वचनों में बढ़ने की जरूरत है, और बाइबल को पढ़ने की क्या है, और परमेश्वर के वचनों को सुनने की क्या है। क्योंकि आज भी मेरे अंदर कौन सा मन काम करता है, वही चिंता वाला, वही शारीरिक मन मेरे अंदर क्या करता है। इसका मतलब हमें ज्यादा परमेश्वर में क्या करने की जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है, ताकि मेरे अंदर कौन सा मन काम करने लगे, मेरे अंदर परमेश्वर का मन काम करने लगे। जैसे हम आत्मा के अनुसार चलने को कहते हैं, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो आपको लगता है ये बहुत मुश्किल है। आत्मा के अनुसार चलना क्या है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आत्मा के अनुसार जो चलना है वो ऐसे है जैसे अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। जैसे एक बीज को लेकर के जब हम गमले में लगा देते हैं, है ना, गमले में लगा देते हैं, तो वो जो बीज है वो चिंता नहीं करता, वो चिंता नहीं करता। उसको किस चीज की जरूरत होती है, बस उसको सिर्फ पानी की और खाद की जरूरत होती है। वो अपने आप पत्ते भी देने लगता है, उसमें अगर फूल वाला आपने कोई बीज लगाया तो फूल भी आने लगते हैं अपने आप। पौधा चिंता नहीं करता अपनी। इसी प्रकार आपको भी परमेश्वर ने सिखाया कि आपको चिंता नहीं करनी, मैं कैसे आत्मिक बनूंगी, कैसे मेरे अंदर आत्मिक मन आएगा, कैसे मेरे अंदर से चिंताएं परेशानियां जाएंगी। आपको क्या करना है,
आपको सिर्फ अपने आप को उस बीज की तरह परमेश्वर में लगा देना है। परमेश्वर के वचनों में क्या कर देना है? लगा देना है। और परमेश्वर के वचनों से उनको सींचते रहना है ना। परमेश्वर के वचनों में जितना आप बढ़ोगे, अपने आप आत्मिक बनते जाओगे। अपने आप आपके अंदर से शारीरिक मन खत्म होता जाएगा और आपके विचार जो हैं वो परमेश्वर के साथ मेल खाने लगेंगे। हालेलुया। आपके अंदर से चिंताएं खत्म हो जाएंगी, आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, जो आपके घर में कोई भी मेंबर है ना, किसी भी प्रकार की कोई चिंता है, कैसे क्या होएगा, कैसे काम अच्छा होएगा, कैसे सब कुछ अच्छा होएगा, वो जो चिंताएं चलती रहती हैं, जब आप ज्यादा वचनों पर मनन करने लगोगे, अपने आप वो क्या होने लगेंगी? वो दूर होने लगेंगी। हालेलुया। फिर आपको आत्मिक बनने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा। क्या है? ज्यादा से ज्यादा आप अपना समय किसके साथ बिताओ। कितने लोग हैं जो रोज बाइबल पढ़ते हैं? रोज बाइबल पढ़ते हैं, है ना। और बाकी के लोग देखो, बाकी के लोगों को रोज वचनों की जरूरत नहीं है, जबकि हमें परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जब भी शैतान आपके जीवन में आएगा ना परीक्षा लेकर के, है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता। जैसे हम याकूब की पत्री निकालते हैं, तो मैं आपको बताती हूं यहां पर याकूब की किताब 1 का हम पढ़ते हैं 12। यहां पर लिखा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परमेश्वर उसको क्या कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है ना। वो अगर कोई परीक्षा में पड़ा है तो परमेश्वर उसको कहता है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में भी क्या रहता है? मजबूत रहता है, स्थिर रहता है ना। परीक्षा आई, हालात आया, है ना, घर वालों ने थोड़ा सा डांट दिया, हम नहीं जाएंगे संगति में, है ना, या कुछ हालात आ गए तो हम नहीं जाएंगे संगति में। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अगर आप हालातों में भी मजबूत रहते हो, खड़े रहते हो, अड़े रहते हो, तो परमेश्वर क्या कहता है? वह जीवन का क्या पाएगा? और जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा उन्हीं के जीवन में पूरी होएगी जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। वही परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में जाएंगे जो परमेश्वर को क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो यहां पर लिखा, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। जब किसी की परीक्षा होती है, जब किसी के जीवन में हालात आता है, तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा किसकी ओर से होती है? क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, परमेश्वर किसी को हालातों में नहीं डालता, परमेश्वर किसी को मुसीबतों में नहीं डालता, डालकर उसको उसकी परीक्षा नहीं लेता परमेश्वर, है ना। आगे लिखा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जो हमारे अंदर अभिलाषाएं होती है ना, वही हमें परीक्षा में डालती हैं। लिखा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। ये जो हमारे अंदर अभिलाषाएं चलती हैं ना, ये फिर गर्भवती होती हैं और गर्भवती होकर पाप को क्या करती हैं? पाप को पैदा करती हैं। लिखा, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जब पाप बढ़ जाता है, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है वो पाप है, फिर क्या करता है? वो मृत्यु को, जैसे हम नूह के समय को देखते हैं, जब पाप बढ़ गया तो क्या आ गई? वहां पर मृत्यु आई। क्या आ गई?
मृत्यु आई, है ना। तो पाप बढ़ने का मतलब है लगातार अनाज्ञाकारिता करते जाना, परमेश्वर की बात को ना मानना, परमेश्वर की बात को ना सुनना, ना ध्यान देना किसी बात पर, बस एक मुंह से प्रभु 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 प्रभु, हाँ प्रभु है, प्रभु करता है, प्रभु करता है, लेकिन कोई भी अपने जीवन से कर्म ना करना। हालेलुया, है ना। तो फिर वो क्या करता है, वो मुंह से जो प्रभु प्रभु करने वाला है, प्रभु परमेश्वर उसको कहता है वो व्यक्ति मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता, वो कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है, जो परमेश्वर को क्या करेगा, प्रेम करेगा, परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है यूहन्ना की पुस्तक में, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को, है ना, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। अगर आप कहते हो कि हाँ हम प्रभु से प्रेम करते हैं, तो आप उसकी आज्ञाओं को क्या करोगे, मानोगे। अगर आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो आप नहीं कह सकते कि हम प्रभु से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं ना। तो इसलिए आज जो हमें खुदा ने वचन सिखाया है, आपको चेक करते रहना है, आपको अपने आप को क्या करते रहना है, चेक करते रहना है कि ये मन कैन के अंदर आया था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने भेंट के द्वारा उसके मन को क्या कर लिया, जांच लिया कि इसके अंदर अब कौन सा मन काम कर रहा है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर अगर कैन और हाबिल को जांच सकता है, तो क्या हमें नहीं जांच सकता? बोलो, हमें जांच सकता है ना। वो हमें भी जांचता है कि आपके अंदर कौन सा मन काम कर रहा है, आपके अंदर मसीह का मन काम कर रहा है या अभी भी आपके अंदर शारीरिक मन काम कर रहा है। परमेश्वर जांचता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आत्मिक जन की जांच केवल आत्मा के द्वारा होती है, लेकिन शारीरिक व्यक्ति जांचा जाता है, उसको जांच लेता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो खुदा ने आपको वचन दिया है ना, आपको इसको चेक करना है और आपको क्या करना है, इसके लिए आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, बताओ क्या करना है? ज्यादा परमेश्वर के वचनों में आपने बने रहना है। ज्यादा परमेश्वर के वचन सुनो, ज्यादा परमेश्वर के वचन पढ़ो। अगर आप परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ते हो, जो भी बाइबल खोलकर नहीं पढ़ते हैं, तो उनके अंदर परमेश्वर के वचन काम नहीं करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सामने जब शैतान आया, तो यीशु मसीह के पास अधिकार था, वो उसको भगा सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको कैसे भगाया? वो वचन से ही जाएगा। लेकिन ना तो आप वचन पढ़ते हो, ना आपका कोई रिलेशन है परमेश्वर के साथ, ना बाइबल को कभी आप खोल कर देखते हो। क्योंकि आपको पता है, हमें परमेश्वर ने बताया ये जो जीवित वचन है, ये जिंदा वचन, इसको परमेश्वर क्यों कहता है? जो आज हमारे अंदर सांस है ना, वो इसके अंदर सांस है। जो हमारे अंदर सांस जो परमेश्वर ने फूंकी, वो सांस किसके अंदर डाली? क्यों हम आज कहते हैं परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दो धारी तलवार से? परमेश्वर के वचन को हम क्यों जीवित कहते हैं? क्यों लोग परमेश्वर का वचन सुनकर बीमारी में चंगे हो जाते हैं? क्यों परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को शांति मिलती है? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जिंदा वचन है। क्या है? ये जीवित वचन है। और जब आप खुदा का वचन खोलते हो, वो सांस, वो जीवित वचन आपके अंदर कार्यशील हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वैसे तो ये लिखे हुए काले शब्द है, लेकिन जब आप इनको खोलकर पढ़ते हो तो ये कार्यशील हो जाते हैं, ये काम करने लग जाते हैं, जिंदा वचन। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? वैसे तो आपको लगेगा ये नॉर्मल से, सिंपल से लिखे हुए वचन है, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो ये आपके अंदर क्या करने लग जाते हैं? काम करने लग जाते हैं, आपको बदलना शुरू कर देते हैं, आपके माइंड को वो बदलना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर आत्मिक मन आना शुरू हो जाता है, आपको पता चलना शुरू हो जाता है, अगर मेरे अंदर ये मन है, शारीरिक मन है, तो इस मन से कभी भी परमेश्वर खुश नहीं हो सकता। अगर वो कैन से खुश नहीं हुआ, तो वो मेरे जीवन से भी खुश नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु इन वचनों से आपको बड़ी आशीष दे, और प्रभु आपको बुद्धि दे, प्रभु आपको समझ दे। और इन वचनों को घर जाकर आपने दोबारा पढ़ना है, दोबारा इस वीडियो को सुनना है। इस वीडियो को क्या करना है? दोबारा सुनोगे? पक्का? क्योंकि अभी तो जो आपने सुना है ना, अभी जाते जाते भूल जाओगे, लेकिन जब आप दोबारा सुनोगे तो क्या होएगा?
फिर याद रहेगा। तो घर जाकर इस वीडियो को आपने निकालना है, क्योंकि मेरे को पता चल जाता है कितने लोगों ने वीडियो सुनी है, मेरे को पता चल जाता है, क्योंकि सारे जो व्यूज होते हैं ना वो कलीसिया के व्यूज नहीं होते, सारे बाहर के व्यूज होते हैं। पता चल जाता है कि हमारी कलीसिया में हाँ जी बोलने वाले तो हैं, लेकिन करने वाले हाँ बोलो सुनोगे, तो आप बोलते हाँ जी सुनेंगे, लेकिन कोई नहीं सुनता। कोई भी वीडियो को निकाल कर दोबारा ना सुनता, ना उसको कोई लाइक करता। आपको करना है, बोलो करोगे? तो आप दूसरों को भी क्या करना है, इस वीडियो को दूसरों को शेयर करना, ताकि दूसरे लोग भी क्या करें, इस वीडियो को सुने। ठीक है। और जब भी आप सुबह लाइव प्रेयर में जुड़ते हो, सुबह लाइव प्रेयर में कितने लोग जुड़ते हो? जब आप सुबह लाइव प्रेयर में जुड़ते हो तो तुरंत सबसे पहले क्या किया करो, शेयर किया करो। क्या किया करो? जो भी प्रेयर है इसको आप शेयर करो, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को क्या करें, इस प्रेयर को क्या करें, सुने। तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे, प्रभु आपके मन को खोल दे यीशु के नाम से, आमीन।